तकलीफ में हो, रोना आता है, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग। देखो, धोखा देना इज बैड, ठीक है, वेरी बैड, लेकिन हर बार जिसको धोखा मिला होता है ना, वो बर्बाद नहीं होता। समटाइम्स इट वर्क्स फॉर यू इन अ बेटर वे, इन एन एक्सीलेंट वे आई से, बिकॉज धोखा मतलब आपकी लाइफ में एक ट्विस्ट आया है, एक टर्न आया है, समझ रहे हो। देखो, स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती, बहुत रोना आता है, अपने आप पर इंसान शक करने लगता है, अपने आप के अंदर डाउट्स निकालने लगता है कि यार मेरे अंदर कुछ कमी है। सबके साथ होता है। आई एम श्योर आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, आप इसी फेज से निकल रहे हो, या मे बी आप निकल चुके हो, और अगर आप निकल चुके हो ना, तो आप मेरी बातों से रिलेट करोगे मैं क्या कह रहा हूँ। और अगर आप अभी निकल रहे हो, आप उस फेज में हो, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसमें आपको समझ में आएगा कि धोखा क्या है। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती है, रोना आता है, अपने ऊपर डाउट्स होते हैं, अपने इमोशंस पे डाउट होते हैं, अपनी फीलिंग्स पे डाउट होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने चॉइसेस पे डाउट्स होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना, ये आपको एक स्पार्क देती है और आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो। ट्रांसफॉर्म कैसे भी कर सकते हो, वो मैटर नहीं करता है डूड, बट यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इन अ एक्सीलेंट वे। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, आप अपनी करियर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, आप अपने थॉट्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, आप अपना बिहेवियर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। डजंट फकिंग मैटर। बट ये जो हार्ट ब्रेक होता है ना, जो धोखा होता है ना, ये आपको अंदर एक स्पार्क देता है, एक दर्द देता है। समझ लो, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि घर में कोई गाड़ी महीनों से बंद है, कोई बाइक है या कोई कार है, महीनों से चली नहीं है, वो ऐसे ही बंद है, और जब आप उसमें 2 महीने बाद चाबी लगा के इग्निशन देते हो ना, तो वो स्टार्ट नहीं होती। तो आप क्या करते हो, आप उसको जंप देते हो। जंप स्टार्ट पता ना, आप दूसरी बैटरी से उसमें स्पार्क देते हो। दैट्स व्हाट आई कॉल फकिंग स्पार्क। आपके अंदर भी वही होता है आफ्टर हार्ट ब्रेक। कहते हैं ना कि जब इंसान को दर्द होता है, जब इंसान को तकलीफ होती है, तभी वो कुछ आगे बनता है, तभी वो सक्सीड होता है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाई आई राइट? क्या लगता है मैं क्यों लिखता हूं? अगर अभी तक मेरी पोएट्रीज नहीं पढ़ी है ना तुमने, तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलेगा। व्हाट डू यू थिंक, कहां से आता है वो? गॉड डैम स्पार्क। और जब आप उस फेज से निकलते हो ना, जैसे आपका हार्ट ब्रेक हो, आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया था, अभी आप दोनों अलग हो चुके हो, आप कुछ महीने तकलीफ में हो गए, आप डिप्रेशन में हो गए, आप टेंशन में हो गए, आप डाउट्स में हो गए। लेकिन जब आप उस फेज के बाहर निकलोगे ना, सडनली एक आग निकलेगी अंदर से, और वो आग क्या बोलेगी कि आई वॉन्ट फकिंग रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट गॉड डैम इट रिस्पेक्ट, आई वॉन्ट फकिंग लव। अंदर आग भड़कती है। मेरे हिसाब से हार्ट ब्रेक होना बहुत अच्छी चीज है, डिजर्व कोई नहीं करता है, ठीक है। लेकिन इफ यू वांट टू गेट सक्सेसफुल ना, और अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो समझ जाओ आप उस लेवल पर, उस पॉइंट को अचीव करने वाले हो। बचपन में आपने एक लाइफस्टाइल सोची होगी अपने बारे में, है ना, कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी थी, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी चाहिए मेरे को, आई वॉन्ट टू गॉट देम दैट कार, आई वॉन्ट दैट बंगलो, राइट, आई वॉन्ट अ पूल इन माई हाउस, I want a fucking bar in my house, whatever. तो अगर आपका अभी हार्ट ब्रेक हुआ है ना, तो समझ जाओ fucking I'm gonna achieve that level soon. ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमको, तुम्हें बस उतना ही टाइम लगेगा जब तक तुमको उस फेज से बाहर निकलना है। एक बार तुम उस फेज के बाहर आ गए ना, you are gonna achieve that fucking level, you are gonna achieve that fucking lifestyle. ये होता है धोखा।
और एक बात ना मेरी हमेशा ध्यान रखना, हर चीज़ का ना इस दुनिया में एक रीज़न होता है, विदाउट रीज़न कुछ नहीं होता। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उसका भी रीज़न है, राइट? आप सुबह उठते हो, उसका रीज़न है, क्यों उठते हो? भूख लगी है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आपको कहीं जाना है, आपको वर्कआउट करने जाना है, मे बी यू गॉट अप जस्ट टू स्मोक, कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट हर चीज़ का एक रीज़न होता है। और अगर आप इस फेज में हो ना कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आपको धोखा मिला है, उसका फकिंग रीज़न है, ऐसा ही नहीं हुआ है। बिकॉज नेचर वॉन्ट्स यू टू अचीव दैट फकिंग लाइफस्टाइल दैट यू ऑलवेज वॉन्टेड। अपने हार्ट ब्रेक को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो। नेगेटिव चीज़ों पे मत सोचो, पॉजिटिव चीज़ों पे सोचो। नाउ यू कैन फकिंग वर्क ऑन योरसेल्फ। क्यों? स्पार्क है, आग लगी है, तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, यू वॉन्ट दैट फकिंग रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट के लिए यू आर गोना डू फकिंग एनीथिंग, एंड आई एम जस्ट आस्किंग यू टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। और इसको ध्यान रखना, जब आप लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे ना, तो आज जो लोग तुमको धोखा दे के आगे बढ़े हैं, वो तुम्हारे पीछे आएंगे, और तब तुमको ये वाली बात समझ आएगी कि यू डोंट हैव टू गिव अ शिट टू एवरीथिंग, यू डोंट हैव अ गिव अ फक टू एवरीथिंग। अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करो, अपना हार्ट ब्रेक अपॉर्चुनिटी बनाओ। अपने अंदर जो आग लगी हुई है ना तुम्हारे, दैट यू वांट अ फकिंग रिस्पेक्ट, यूज दैट फकिंग स्पार्क, यूज दैट फकिंग फायर, जला दो सबको, नॉट लिटरली। और जाते जाते एक लास्ट बात बोलूंगा, जो सिचुएशन आज तुमको परेशान कर रही है ना, जिस सिचुएशन पर आज तुम इतना रो रहे हो, इतनी तकलीफ में हो, आंसू बहा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, गोलियां खा रहे हो, सो नहीं रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो टाइम पे, जब तुम आगे जाके मेरी बात मानो, जब तुम एक टाइम पे अचीवर बन जाओगे ना, कुछ अचीव कर लोगे, तुम्हें ये बातों पे हंसी आएगी, तुम्हें खुद पर हंसी आएगी कि गॉड डैम आई वाज क्राइंग फॉर दैट बिच, या फॉर दैट शिट सिचुएशन। तुम्हें खुद को हंसी आएगी। क्यों? बिकॉज वहां पहुंचते पहुंचते तुम इतने मैच्योर हो जाओगे ना, तुम्हें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। you're not gonna give a shit about that. That's a fucking statement. और उस टाइम तुम ये बात सोचोगे कि यार मुझे धोखा दिया था उस लड़की ने, मैं फकिंग डिप्रेशन में था, मैं खाना नहीं खाता था। You're gonna laugh yourself, and that's what I want. वहां पहुंचो, आज की सिचुएशन पे हंसो ना, कौन रोकता है? तुम्हारी तो सिचुएशन है, तुम अपने ऊपर ही तो हंस रहे हो। You're not hurting someone. वहां पहुंचो, अपनी सिचुएशन पे हंसो, कितना मजा आएगा।